राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इस वक्त भारत ऑर्गेनिक की टीम है पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर ब्लॉक में। आज हम एक ऐसे प्रगतिशील फार्मर से बात करेंगे जो कि भारत ऑर्गेनिक टीम के साथ मिलकर सालाना 10 लाख रुपए वर्मी कंपोस्ट फार्मिंग से कमा रहे हैं। आइए चलते हैं, उनसे ही बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। हमारा घर सर पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर प्रखंड में नोनिया पंचायत में पड़ता है। सर, ये वर्मी कंपोस्टिंग आप कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए कि आपको आइडिया कहाँ से आया, कैसे आपने इसकी शुरुआत की। पूसा ढोली से हमने ट्रेनिंग ली। ये कहाँ पड़ता है? एक पूसा ढोली पड़ता है, यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्ट का है जी, समस्तीपुर के पास है। वहाँ से हमने ट्रेनिंग लिया। लेने के बाद में परसौनी फार्म के जो परसौनी विज्ञान भवन है जी, वहाँ से वैज्ञानिक लोग आते हैं। 12 दिन पर जो मटेरियल का उसको बताते हैं विधि व्यवस्था, और उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। ये कितना समय हो गया इस बात को? हमको 10 साल हो गया कर रहे हैं। तो जब आपने इस चीज़ की शुरुआत की थी, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? बहुत दिक्कत हुआ। पहले तो किसान समझ नहीं रहा था जैसे देने से क्या होगा। लोग माटी उटी भर कर बेच रहा था सब्सिडी पर। तो उसके बाद में धीरे धीरे लोग दे रहे हैं। बिशनपुरवा में मझार में 300-400 बोरा लोग ले आते हैं। मानिकपुर में आज अब मार्केटिंग की क्या कोई प्रॉब्लम? अब मार्केटिंग का अब समस्या ठीक है। पहले तो बहुत मार्केटिंग का समस्या था, लोग समझ नहीं रहे थे। इसी के अंदर जैसे आपको कितना समय हुआ इस चीज़ को करते हुए? 10 साल हो गया। 10 साल। जैसे कि आपके 1 से 1.5 साल हो गए हैं। भारत ऑर्गेनिक टीम आपके साथ मिलकर काम कर रही है। सो भारत ऑर्गेनिक टीम से आपको किस प्रकार हेल्प मिल पा रही है? बहुत सेल में तो कोई अब दिक्कत नहीं है। भारत कंपनी हमारे यहाँ से अपना ले रही है और सेल कर रही है। अब सेल का और भी सुविधा अच्छा हो गया। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, फार्मर्स के मन में अभी भी सवाल रहता है कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, तो थोड़ा सा मुझे बताएंगे। जैसे आप ये वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं, कैसे इसका पूरा प्रोसेसिंग होता है उसके बारे में थोड़ा समझाएं, क्योंकि फार्मर्स को अभी भी जानकारी नहीं है। खाद तो लेकर पहले गिराया जाता है। गोबर, कच्चा गोबर उसको पथारा जाएगा। उसमें मीथेन गैस है। मीथेन गैस के साथ है लोग जिसको समझ में नहीं आ रहा है डाल दे रहा है, और उसमें केचुआ डालेगा, केचुआ मर जाएगा। केचुआ कौन सी प्रजाति का रहता है? एसिनिया फटेरा। आइसिनिया फटेरा। कितने समय में हमारा खाद बन के तैयार हो जाता है? 3 महीने। 3 महीने में? 3 महीने में मतलब कि हम अपनी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। 20 दिन पे तो खाद तैयार होते रहता है, पार्ट बाई पार्ट कर। मतलब ये अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, जैसे एक बेड है तो इसकी अपने हाइट कितनी रखी है? 2.5 फुट। 2.5 फीट। और इसकी लंबाई कितनी होगी? 10 फुट। 10 फीट। तो इसके अंदर हमारा कितना रॉ मटेरियल लगा हुआ है? इसमें तो लगा हुआ है 30 बोरा निकल जाएगा। 30 बोरा इसमें से निकल जाएगा। सो जैसे कि खाद है, ये कितना अलग है हमारे जो कि हम नॉर्मल फार्मर अपना केमिकल डालते हैं अपने खेतों में, ये उससे कितना अलग है थोड़ा बताइए। बहुत ही तो है। जो पानी का जो क्षमता है, जो पानी की क्षमता 2 गो रोक देगा। पानी बारिश नहीं होगा, चाहे पानी किसी कारणवश नहीं दे रहे हैं, तो नमी को बरकरार रखता है और उसके धरती को भुरभुरा बनाएगा। तब सौर उसको विकास करेगा, और जब सौर विकास करेगा तबे पौधा का खुशहाली आएगा। जैसे कि आप मुझे बताया कि वर्मी कंपोस्ट में आपका रॉ मटेरियल लगता है। एक बेड के डायमेंशन में आपको केंचुआ कितना लगता है? एक में 5 किलो। आप मुझे एक स्क्वायर फीट में बताएं कि 10 फीट रखी, 10 बाई इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 3 फुट। 3 फीट। कोई 4 फीट रखता है, 10 बाई 4 रखता है, 10 बाई 30 रखता है। अब उस प्रकार अलग अलग हो सकती है। तो कितना केंचुआ हमारा लगता है टोटल इस पे? एक बेड में 5 किलो रखना। 5 किलो। तो केंचुआ बताते डबल हो जाता है, तो कितना समय लगता है? तो 3 माह के बाद में डबल हो जाएगा। 3 माह में डबल हो जाएगा। तो यानी कि आप 2 बेड इससे बना सकते हो। तो अगर कोई फार्मर मिनिमम 10 बेड से शुरुआत करना चाहता है तो कितनी कॉस्टिंग उसकी आ जाएगी, कितना खर्चा उसको आ जाएगा गोबर का मिला के टोटल? 10 बेड में 5 टेलर खाद लगेगा। 10 का हो गया 5 टेलर। मतलब एक टेलर में 2 बेड बन जाते हैं? जी। 5 या 15,000 रुपये हो गया। 15,000 रुपया लग गया। और लेबर कॉस्ट लग जाएगा 3,000। मैंने 20,000 रुपया लग जाएगा। तो मान लीजिए अगर वो केंचुआ खाद अपना बनाता है, बनाकर पहली बार वो हार्वेस्ट करके निकालता है, तो जो उसने लागत लगाई वो निकल जाती है? निकल जाएगी। हाँ। आगे से जब आगे उसका केंचुआ बढ़ेगा, वो काम बढ़ाएगा, तो उसको फायदा ही फायदा है। हाँ। इसके बारे में थोड़ा सा ये फार्मर्स को मन में शंका रहती है कि मैं कर तो लूँगा इस चीज़ को, लेकिन मैं माल कहाँ बेचूंगा, कोई तो खरीदेगा नहीं। तो उनको क्या कहना चाहेंगे? हमको तो कहना चाहिए अब भारत कंपनी हो गया है, वो जितना माल तैयार करिएगा वो ले लेगा। लेकिन फिर भी मन में सवाल रहता है। मन में सवाल तो जब क्वालिटी जब एक नंबर होगा
तो कहीं उसको माल में बिकने में कोई दिक्कत नहीं है। और क्वालिटी नहीं होगा तो माल नहीं बिकेगा। जैसे कि सर बहुत सारे फार्मर से हम मिलते हैं, फार्मर्स के मन में डाउट रहता है कि मैं इस चीज़ को कैसे मैनेज करूंगा, मैं तो जॉब भी करता हूं या मैं कोई अलग काम करता हूं, तो क्या उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो बहुत आराम चीज़ है। एक लेबर 10 को बेड को कंट्रोल कर देता है। उसमें अपना कुछ सहयोग करना पड़ेगा, पानी वानी देने के लिए अपने मोटर से पानी पटा दीजिए। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से जानकारी दे देता हूँ वर्मी कंपोस्ट फार्मिंग के बारे में। जैसे कि सर ने बताया, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक बेड है जिसकी हाइट है 2.5 फीट। अगर इस बेड की लंबाई की बात करें तो 10 फीट है, और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 3 फीट है। तो दोस्तों अगर बात करें हमारे इसके अंदर रॉ मटेरियल की, तो तकरीबन 1250 kg हमारे यहाँ पर गोबर लगा हुआ है। अगर बात करें आउटपुट की, तो आउटपुट हमारा निकलेगा तकरीबन 50%, यानी कि 650 kg के आसपास यहाँ से हमारा कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो जिस प्रकार भैया यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये यहाँ पर अपना रॉ मटेरियल यानी कि केंचुआ इसके अंदर डाला गया है। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा आइसिनिया फटीडा वर्म होता है। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये हमारा आइसिनिया फटीडा वर्म है। तो सर थोड़ा सा इसके बारे में, इसके साइज़ के बारे में बताइए मुझे, क्या होता है? आइसिनिया फटीडा सर छोटा होता है। खाने में रात दिन ही काम करता है, खाना सबसे ज़्यादा ही खाता है। हाँ। ये आइसिनिया फटीडा ये ओनली गोबर खाता है, मिट्टी नहीं खाता? ना, मिट्टी नहीं खाता, मिट्टी नहीं खाता। तो ये हमारा कितने दिन जीवित रह पाता है? इसका उम्र है साल भर। साल भर ये मल्टीप्लाई भी करता है? मल्टीप्लाई कर 2 महीने साल में 2 बार बच्चा देता है। साल में 2 बार। ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है। एक अंडा में 3 बच्चा होता है। सर अगर जो बात करें केंचुए की, तो केंचुए की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा इसके प्रोसीजर के बारे में बताएं, क्या क्या चीज़ें इसमें डलती है? इसमें हम सर डालते हैं, गाय का मूत्र से बनाते हैं। उसमें दही डालते हैं 5 लीटर एक ड्राम में। अच्छा, उसमें हम डालते हैं गुड़ डालते हैं। और गुड़ डालने के बाद में उसमें हम डालते हैं बेसन। कई बार हमारे पास ऐसी शिकायतें आती है कि यार मैं केंचुए लाया था, मेरे केंचुए की ग्रोथ नहीं हो रही। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उसमें अंडा भी डाला जाता है। अंडा को, कच्चा अंडा 20 को फोड़ को उसमें डाल दिया जाएगा, और उसको इसमें लिक्विड टाइप का बनाकर इसमें दिया जाएगा। ग्रोथ भी बनेगा। हल्दी, कच्चा हल्दी को कूट कर उसमें डाला जाएगा। गुड़ भी बताते कि गुड़ भी डालना चाहिए? गुड़ डालना चाहिए। गुड़ से भी, लेकिन चींटी का प्रकोप होगा, और उसमें डालने पर चींटी का प्रकोप नहीं होगा। तो आप क्या क्या इस चीज के अंदर डाल रहे, थोड़ा बताएंगे? उसमें ट्राइकोडर्मा का कीड़ा, ट्राइकोडर्मा राइजोबियम, डिकम्पोजर, ये 3 ठो डालते हैं। इसका कीड़ा तैयार करके ड्राम में, गाय के मूत्र में। अगर कोई इन चीजों को डालता तो बहुत बेटर रिजल्ट देखने को बहुत उसके तोड़े नहीं है। हाँ। अगर कोई नहीं डालता तो तब भी कंपोस्ट बन जाएगा? कम बन जाएगा, लेकिन उसको लायक नहीं होगा। तो दोस्तों अगर जो बात करें आइसिनिया फटीडा वर्म है, आप देख सकते हैं इसके साइज और ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। अब इसमें तो अब डेली मैंने पानी देना पड़ेगा। पानी कितना देना आप? उसको नमी सूखना नहीं चाहिए, ऊपर से जो है उसमें नमी बना रहे चाहिए। हल्का पानी देना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं देना। पानी की मात्रा कितनी रहनी चाहिए? बहुत, माने उसमें ऊपर माने उसका मात्रा, ऊपर वाला भाग सूखा नहीं होना चाहिए। तकरीबन 60% के आसपास रहना चाहिए। ज़्यादा डालने पर भी मर जाएगा केंचुआ। क्या ऐसा भी होता है, हमने हमारा कंपोस्ट हार्वेस्ट होने के बाद इसको हम पैक करके रखते, तो हमारा कंपोस्ट कितने दिन तक? वो तो जितना दिन चाहिएगा उतना दिन। वो हवा के संपर्क में नहीं आना चाहिए। पैकिंग के तौर के बाद आप इसको कई समय तक रख सकते हैं। अगर बात करें, देखिए पूरे भारत के अंदर अलग अलग फार्मर, प्रगतिशील फार्मर वर्मी कंपोस्ट फार्मिंग कर रहे हैं। खासकर अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में छोटे किसान ज़्यादातर हैं जो कि 2 बीघा 3 बीघा से खेती करते हैं। वे अभी भी केमिकल फार्मिंग के ऊपर डिपेंड है। तो क्या ये वर्मी कंपोस्ट उनका क्या एक आय का स्रोत बन सकता है? बन सकता है, एकदम बन सकता है। इसको देने से सबसे पहले जो उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। और डाई यूरिया की यूज कीजिएगा, कीड़ा लगेगा। इसको देने से कीड़ा नहीं लगेगा। जैसे सिकम है, सिकम में ऑर्गेनिक खेती होता है, वहाँ पर फूल कीड़े के मारने के लिए बगल में गेंदा का फूल सब लगा दिया जाता है। मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। बिहार में खाली दवा पर चल रहा है। और सिक्किम में हम लोग गए थे, वहाँ पर गेंदा का फूल लगा दिया है।
लाइफ टाइप का शीशा टाइप का उसको लगा दिया है। कीड़ा उसमें आकर गिर जाता है। अब नीचे मोबिल रख दिया छिपा में, अब मर जाता है। वहाँ पर यूज दवा कीटनाशक का यूज नहीं होता है। फार्मर को मेनली एजुकेटेड करना है। तो दोस्तों, सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर टोटली ऑर्गेनिक खेती होती है। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में कुछ फार्मर्स हैं जो कि ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं। जैसे कि सर से बात करके हमें लगा, क्योंकि सर ने अपने आसपास इतने फार्मर्स को एजुकेटेड किया है जो कि टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। जिस प्रकार सर यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट फार्मिंग कर रहे हैं, सर यहाँ पर फार्मर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। सर, भारत ऑर्गेनिक जिस प्रकार आपके साथ जुड़ी है, आप भारत ऑर्गेनिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे भारत ऑर्गेनिक के बारे में कि हमारी सर्विस कैसी है? भारत ऑर्गेनिक तो पैदावार कर लीजिएगा, सप्लायर करने का तरीका नहीं होगा तो आपका माल सेल नहीं होगा। अब भारत ऑर्गेनिक इस मार्केट को के पास पहुंचाती है। मतलब आपको अब बहुत सारे फार्मर्स के मन में डाउट ये रहता है कि मैं वर्मी कंपोस्ट कर लूंगा, मैं खेती नहीं करता हूँ, मैं वर्मी कंपोस्ट करना चाहता हूँ, कर लेता हूँ, लेकिन बिकेगा कहाँ? बिकेगा कहाँ? तो अब उनको बिकने की कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत ऑर्गेनिक के साथ वो मिलकर काम कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, भारत ऑर्गेनिक टीम बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग पार्ट्स में फार्मर के साथ मिलकर काम कर रही हैं। सो अभी बिहार के अंदर हमारे साथ काफ़ी फार्मर्स मिलकर काम कर रहे हैं। अगर कोई फार्मर्स हमसे मिलकर काम शुरुआत करना चाहता है, उसके मन में सवाल है कि मैं वर्मी कंपोस्ट कहाँ बेचूँगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केटिंग की जिम्मेदारी भारत ऑर्गेनिक टीम लेती है। आप सभी फार्मर्स भारत ऑर्गेनिक टीम के साथ मिलकर काम की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील फार्मर्स के साथ हम आगे बात करेंगे और फार्मर्स की जर्नी के बारे में दिखाएंगे।